चाहे 10% हो, चाहे 20% हो, 30% तक भी हम देने के लिए रेडी है। लेकिन मेन फंक्शन तो सेंटर पर हम लोग डिपेंड करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो जल्दी करो हम लोग को फंक्शन करना है, हम लोग को अभी यूसी दीजिए, अभी कंप्लीशन रिपोर्ट दीजिए, पैसा को यूज़ कीजिए बोलता है। लेकिन हम लोग का तरफ से लेट हो रहा है। यहाँ से मार्च तक हम लोग सब यहाँ में 7 जुवेनाइल होम बन रहा है, वो सब हम लोग कंप्लीट करके दिए। आने वाले साल का मार्च तक हमने अपना डीडीएस लोग को, जो एजेंसी है वो लोग को भी बोल रखा है मार्च तक जैसे भी कंप्लीट करना है। 2700 करीब अप्लाई किया, उनको हम लोग ने इंस्टॉलमेंट वाइज पर मंथ 4000 एक ऑर्फन बच्चा को हम लोग ने दिया है। वर्किंग वुमेंस हॉस्टल भी अभी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोजल डाला, तो उन्होंने हमको 27 डिस्ट्रिक्ट के लिए हम लोग डाला था, लेकिन 26 डिस्ट्रिक्ट में वर्किंग वुमेंस हॉस्टल दिया, हर जगह बन रहा है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप सबने देखा होगा कि हम रिपोर्ट्स कई फाइल करते हैं, लेकिन इन पर्टिकुलरली अगर हम बात करें एक डिपार्टमेंट की जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो हमने उसके ऊपर में कई मुद्दों को लेकर हमने रिपोर्ट फाइल किया। हम एक लौते न्यूज़ चैनल है प्रदेश के जिन्होंने शुरू किया जुवेनाइल होम को लेकर। जो लोग नहीं जानते जुवेनाइल होम क्या होता है तो मैं बता दूं, जो बच्चों की तरफ से क्राइम किया जाता है उन्हें जुवेनाइल होम में रखा जाता है, जेल में नहीं। तो लोता एक फंक्शनल पासीघाट ईस्ट सियांग में है, और बाकी अभी बनकर जो हमारे स्टोरी बनने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन किया गया था वो बनकर कंप्लीट होने के वर्ष में है, लेकिन वो फंक्शनल नहीं हुआ, और जो फंक्शनल है वो भी ठीक तरीके से नहीं चला, उसमें भी कई कमियां हैं। उसको लेकर हमने रिपोर्ट फाइल किया। साथ ही साथ उसी डिपार्टमेंट के जो ऑर्फन बच्चे हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो स्पॉन्सरशिप दिया जाता है उसे भी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना बाकी है, जिसको लेकर हमने हाल ही में रिपोर्ट फाइल किया था। साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू जेजे एक्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, वर्केबल होना चाहिए, लेकिन हमारे प्रदेश में सैडली नामसाई और कैपिटल में ही है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट नहीं है। अगर कोई कॉल करता है तो वो कैपिटल में लगेगा, फिर कैपिटल से फिर डिस्ट्रिक्ट वाले को कनेक्ट किया जाता है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं किया गया है, इस तरीके का चल रहा है। वुमेन हेल्पलाइन नंबर होना ज़रूरी है। साथ ही साथ अभी जब हमारा प्रदेश का जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर है वो खुद एक औरत है, दासांगलु पुल जी एज अ मिनिस्टर वो सर्व कर रहे हैं, उनकी तरफ से अभी तक कोई नया इनिशिएटिव औरतों के लिए, बच्चों के लिए नहीं देखा गया है। जो हमने रिसर्च किया, क्योंकि जो स्कीम चल रहा था वही चल रहा था, उसे भी प्रॉपरली स्ट्रीमलाइन करना बाकी है। तो हाल ही में हमें मौका मिला उनसे वन ऑन वन इंटरव्यू लेने के लिए, तो उनकी तरफ से इन मुद्दों के ऊपर में क्या स्टेटमेंट दिया गया है उसके लिए पूरा रिपोर्ट देखिएगा, क्योंकि कई सवाल हमने रखा, सिर्फ ये 4 मुद्दे नहीं, दूसरे मुद्दे भी यही डिपार्टमेंट को लेकर। तो बने रहिए और देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। मैम, आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। मैम, जो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, आप कंसर्न मिनिस्टर है, उसमें कई इश्यूज है जो आई गेस 1-2 इशू को लेकर तो हमने ऑलरेडी हाईलाइट भी कर दिया और आपसे सवाल भी किया था। मैम हम शुरुआत करना चाहेंगे जुवेनाइल होम को लेकर। गवर्नमेंट की तरफ से इतना अप्रूवल दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक पासीघाट को छोड़कर बाकी रेस्ट ऑफ दी 7 जुवेनाइल होम अभी तक फंक्शनल नहीं है। मैम, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे मैम, जो कि जेजे एक्ट के मुताबिक ये मैंडेटरी है मैम होना, क्या कहना चाहेंगे मैम इसको लेकर? ये सही बात बोला आपने। टोटल हमारा स्टेट में 7 जुवेनाइल होम बन रहा है और पासीघाट ही फंक्शन है, क्योंकि बाकी का फंडिंग अभी तक हम लोग को ख़त्म नहीं हुआ है। बाकी का 6 अभी बन ही रहा है, पैसा भी पूरा नहीं मिला है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग कंप्लीशन रिपोर्ट देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंटर से हम लोग को अभी इसको फंक्शन करोगे स्टाफ देगा, उसके बाद ही ये फंक्शन होगा। तो मैम एज ऑफ नाउ कितना, जैसे अभी हम रिसेंटली हम गए थे सेपा में, वहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, जस्ट हैंडिंग टेक्निक का बचा हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्टर से भी बात हुआ, कंसर्न वहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से भी बात हुआ। तो अभी कितने और जुवेनाइल होम है जो कंप्लीट होना बाकी है, जिसके बाद आप लोग बोल रहे हैं क्लियरेंस रिपोर्ट आप भेजेंगे? अभी ये जुवेनाइल होम अभी बन रहा है, सेपा में बन रहा है 25 बेडेड का, उसका भी अभी तक कंप्लीट रिपोर्ट नहीं मिला हम लोग को। पैसा भी 17 लाख और उनको मिलना है जी। और ऑब्जर्वेशन होम हवाई वहाँ कंप्लीट हो गया, कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक हम लोग का पेमेंट पेंडिंग, वो पेमेंट नहीं हुआ है। और ऐसा बहुत सारा और भी डिस्ट्रिक्ट है, आलो में, उसके बाद चांगलांग में बन रहा है, कोई फिनिशिंग स्टेज पे है और कंप्लीशन नहीं हुआ है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, पूरा पैसा यूज़ हो जाएगा, उसके बाद पैसा
बैलेंस जीरो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कंप्लीशन रिपोर्ट देगा, उसके बाद ही वहाँ उसको फंक्शन करने के लिए स्टाफ देगा, उसके बाद ही ये फंक्शन होगा। मैम क्योंकि ये जुवेनाइल होम को लेके जो हम अरुणाचल प्रदेश सिंस 2019 हम बना रहे हैं, जब लोता पासीघाट था, तो मैम ऐसा नहीं कर सकता है क्या जो अभी जो ऑलरेडी बन के, जैसे पासीघाट का बन के, इवन ये सेपा का बन के, जो चांगलांग का जो पेंडिंग बचा, यूपीआ पापुम पारे जो चांगलांग और दोनों के साथ में होता है, तो स्टेट एक्सचेकर से वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स है या फिर काम को कंप्लीट करके बाद में ले सकते, क्योंकि 90 आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग 90-10 का रेशियो चल रहा है, तो इसको इस तरीके से नहीं निकाल सकते क्योंकि पूरा दिलपतित कंडीशन हो रहा है मैम। नहीं, जो टोटली हम लोग जो डिपेंड जो करता है, मेरा डिपार्टमेंट जो वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग स्टेट गवर्नमेंट कुछ हम लोग को पैसा देता है, उसमें बहुत सारा और भी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे CDPO क्वार्टर नहीं है, CDPO ऑफिस नहीं है, कोई कोई जगह आंगनवाड़ी सेंटर नहीं है, वो लोग को हम लोग टारगेट कर रहा है। उसके बाद जो स्टेट से पैसा मिलेगा बाकी को भी हम करेंगे। और अभी तक तो हम लोग पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का ऊपर ही डिपेंड है। तो जो पासीघाट में फंक्शन हो रहा है वो भी आसपास का कोई ऐसा केस आता है तो हम लोग पासीघाट को ही रिकमेंड कर देता है, क्योंकि वहाँ जितना 25% वहाँ हम लोग रख सकता है, तो मुश्किल से 10-12, कभी 10-15, कभी 20 ऐसे आता है। तो हम लोग केस अगर रोइंग से आता है, तेजू से आता है, नियर बाय पासीघाट डिस्ट्रिक्ट से आता है, तो हम लोग वहाँ रिकमेंड कर देता है, तो वो लोग रख लेता है। और जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट हमको ये फुली फंक्शन करो के पैसा नहीं देगा, तब तक हम लोग स्टेट गवर्नमेंट जो सेंटर को ही रुकना पड़ेगा होगा। हमारा चीफ मिनिस्टर भी बोलता है हम लोग तो पूरा फंडिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऊपर ही डिपेंड करता है। उसका बावजूद जो सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग को स्टेट का शेयर जो देना है बोलता है, वो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से मांगता है 10%, 20%। तो उसमें हम कहीं भी पीछे नहीं रहेगा, चाहे 10% हो, चाहे 20% हो, 30% तक भी हम देने के लिए रेडी है। लेकिन मेन फंक्शन तो सेंटर को हम लोग डिपेंड करता है। तो मैम एज ऑफ नाउ क्या करंट अपडेट है जुवेनाइल होम को लेकर? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एश्योरेंस या फिर फंड रिलीज को लेकर कुछ बात हुआ है क्या? क्योंकि बिल्डिंग तो मैडम दिलपतित कंडीशन में होते ही जा रहा है मैम। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आप पासीघाट का बोल रहे हैं उसमें अभी भी बाकी है, 163.56 बाकी है। वो रिलीज ख़त्म हो जाएगा, पैसा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद अनदर पैसा देगा वो लोग, उसके बाद ही हम लोग कुछ बोल पाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट तो जल्दी करो हम लोग को फंक्शन करना है, हम लोग को अभी यूसी दीजिए, अभी कंप्लीशन रिपोर्ट दीजिए, पैसा को यूज़ कीजिए बोलता है। लेकिन हम लोग का तरफ से लेट हो रहा है, यहाँ से कुछ कंस्ट्रक्शन में तकलीफ हो रहा है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर का इशू आ रहा है, ऐसा करके हम लोग का यहाँ से तकलीफ हो रहा है। और अभी ये साल तक शायद मार्च तक हम लोग सब यहाँ में 7 जुवेनाइल होम बन रहा है, वो सब हम लोग कंप्लीट करके दिए। ये आने वाले साल का मार्च तक हमने अपना DDS लोग को जो एजेंसी है वो लोग को भी बोल रखा है ये मार्च तक जैसे भी कंप्लीट करना है बोल के। ओके। और मैम दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है रिगार्डिंग चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो 1098 है, जो JJ के मुताबिक हर एक स्टेट का हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना है, लेकिन वेरी सैडली मतलब हम लोग का अरुणाचल में सिर्फ ईटानगर और नामसाई में चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है। वहाँ में 2 लोग हैं लेकिन वो वहाँ पे नहीं चल रहा है। तो मैम इसको लेकर भी पोस्ट क्रिएशन हुआ था, 270 का पोस्ट क्रिएशन हुआ था, जो ऑफिस सेटअप हो गया, वहाँ पे मॉनिटर्स और कंप्यूटर्स AC वगैरह सब लगे, लेकिन पोस्ट क्रिएशन होने के बाद भी मैम अभी तक एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं हुआ, वो हम जानना चाहेंगे। ऑलमोस्ट 1 ईयर पार हो गया। 1 ईयर पार हो गया इसको। कैबिनेट में जब हम लोग 270 पोस्ट हमने मांगा था तो सारा कैबिनेट ने सैंक्शन उसको कैबिनेट में पास कर दिया। तो हमने वहाँ वर्किंग इंटरव्यू के लिए अपील किया था कैबिनेट में, तो हम लोग का CM सर ने बोला है अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट लोग को जो अच्छा मेहनत करता है उनको मिलने दो, इसको रिटर्न कीजिए बोल के। तो SSB में कराने के लिए तो हम लोग बोला सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग है ये, तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट में करने से ठीक है बोल के। तो कैबिनेट ने DC को दे दिया, CM साहब ने, DCM साहब ने, सब कैबिनेट ने DC का अंदर वर्किंग इंटरव्यू रिटर्न इंटरव्यू कराना है बोल के। तो रिटर्न कराने के लिए हमने लॉ से बेटिंग लेना पड़ता है। हमने लॉ में फाइल भेजा तो लॉ का ऑब्जर्वेशन आया कि आप ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पॉन्सर स्कीम है, आप इसको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं करके क्यों लॉ के पास भेजा है बोल के। तो लॉ वाला ने फाइल को रिटर्न करके भेजा। तो हमने बोला हमारा जो एम्प्लॉय जो चाइल्ड हेल्पलाइन में जो एम्प्लॉय लगेगा, कल को सेंट्रल गवर्नमेंट हम अभी ये स्कीम को बंद करने जा रहा है ऐसा बोल के छोड़ देने से मेरा जो 270 एम्प्लॉयज़ लोग जो इंटरव्यू दे के बैठा है वो लोग अनएम्प्लॉय हो जाएगा, उसको टोटली वो लोग को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए वो लोग को सिक्योर हो जाने के लिए हमने कैबिनेट में लेके गया था, तो कैबिनेट ने अप्रूव भी कर दिया। तो अभी लॉ से भी फाइल आ गया, 1 मंथ करीब हो गया। तो अभी एडवर्टाइज़ करेगा, हम लोग पेपर पर वो करके एडवर्टाइज़ करेगा। और हर डिस्ट्रिक्ट में 270 पोस्ट है, तो 27 डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट में कितना कितना पोस्ट दे पाएगा ये हम लोग डायरेक्टर कमिश्नर का साथ
पॉपुलेशन वाइज इसको पोस्ट को हम लोग शायद डिवाइड करेगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट से डीसी का अंदर हम लोग का रिटन इंटरव्यू होके अभी हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा ना मैम ये, हाँ। क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है अभी, क्योंकि क्राइम अगेंस्ट एंड क्राइम बाय मतलब बच्चों से भी बढ़ते जा रहे हैं। और मैम रिसेंटली हमने एक रिपोर्ट बनाया था रिगार्डिंग ऑफेंस बच्चों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पॉन्सरशिप मिलता है, इवन हमारे स्टेट गवर्नमेंट भी देते हैं मैम। तो इसको लेकर मैम अवेयरनेस ही नहीं है, क्योंकि हमें खुद को नहीं पता था। जब हमें पता चला एक सोर्सेस की तरफ से, तब हमने फाइंड आउट किया था। एक्चुअली में ये चल रहा है बहुत सालों से, लेकिन प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होने की वजह से बहुत लोग ये अवेल ही नहीं कर पाए। तो मैम इसको लेकर कितना सीरियस है स्टेट इन आई मीन आपका कंसर्न डिपार्टमेंट, क्योंकि मैम देखा गया है कि कई जगहों पर हुआ ही नहीं। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में डायरेक्ट डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्पॉन्सरशिप आ रहा है उसमें अराउंड 25 to 26 डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है, एंड वेयरएज वही फाइनेंशियल ईयर में स्टेट गवर्नमेंट का सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट ने अपना मतलब प्रपोजल भेजा। तो काफी डिफरेंसेस आ रहा था। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे मैम? जब हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्फेन के लिए हम लोग जो कुछ मांगता है, पैसा वैसा वो लोग देता है, तो हम लोग अभी ऐसे सब ऑर्फेन के लिए कुछ कुछ अप्लाई करना है। स्कीम्स सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में ऐसे ऑर्फेन वाला लोग के लिए है अप्लाई करना है, या सिंगल मदर सिंगल फादर वो लोग को अप्लाई करना है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी डायरेक्टर को हम लोग ऑर्डर दे देता है। हर गांव में या डीसी में, हर डिपार्टमेंट में ऑर्डर को आप वायरल कीजिए, आप उसको सर्कुलेट कीजिए, और जहाँ भी ऑर्फेन मिलेगा आप रजिस्ट्रेशन के लिए आना है बच्चा को लेके, उनका आधार, उनका बर्थ सर्टिफिकेट लेके रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है, बच्चा यहाँ ऑर्फेन इतना है करके। तो जिसने भी अप्लाई किया 2700 करीब अप्लाई किया, उनको हम लोग ने इंस्टॉलमेंट वाइज पर मंथ 4000 एक ऑर्फेन बच्चा को हम लोग ने दिया है। तो 2024-25 में जो मिला उसको हम लोग ने पूरा इंस्टॉलमेंट वाइज पेमेंट कर दिया। 25-26 का जो वो अभी आया है, वो अभी कुछ पेमेंट होने को बाकी है। तो हमने इसके ज़्यादा और अप्लाई जो 6 डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई होके आया वो लोग को हम लोग पेमेंट किया है, क्योंकि हम तो नहीं जानते हैं कहाँ से, क्योंकि ये डिपार्टमेंट मंत्री नहीं होने से पहले हमको भी पता नहीं था ऑर्फेन लोग को भी ऐसा पैसा मिलता है बोल के। जब पैसा मिलता है डिपार्टमेंट से पता चला, तब हम भी कहीं मिलने से भी, कोई ऑर्फेन बच्चा मिलने से भी, कोई उनका रिश्तेदार मिलने से ऑर्फेन का ऐसे अप्लाई कीजिए बोल से, किसी का बर्थ नहीं है, किसी का ST नहीं है, किसी का वो आधार नहीं है, उसका वजह से जो अप्लाई करने आता है वो बेग हो जाता है। तो जो भी अप्लाई आता है हम लोग उसको रिलीज़ कर रहा है पैसा। जैसे इंस्टॉलमेंट बेसिस में हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, तो हम भी इंस्टॉलमेंट में ही वो लोग को रिलीज़ करता है। मैम जी, और मैम स्कीम्स को लेकर मैम अवेयरनेस प्रोग्राम्स आप लोगों की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्योंकि कई लोगों को पता ना, जब हमने ये रिपोर्ट फाइल किया तो कई लोगों की तरफ से हमें मैसेज आया। इवन लाइक हमारे रिपोर्ट में भी कमेंट्स, फुल ऑफ कमेंट्स आ गया था कि उन लोगों को पता ही नहीं कि डिपार्टमेंट क्यों अवेयरनेस नहीं कर रहा है, क्यों लोगों तक ये स्कीम के बारे में नहीं बताया। तो मैम इसको लेकर डिपार्टमेंट की तरफ से स्पेशल कुछ स्कीम आई मीन लाइक अवेयरनेस आप लोग करेंगे, सो दैट गाँव के लोग जो लोग अनपढ़ है लेकिन उनको भी एटलीस्ट अवेल कर सकेगा, तो उन लोग के लिए भी कुछ रिलीफ होगा। तो इसको लेकर कुछ सीरियस वो ऐसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लो हमको 2 करोड़ दिया, मान लो 2 करोड़ दिया एक साल में, तो 2 करोड़ का अंदर ही हम लोग ऐसा अवेयरनेस कैंपेन कर देगा तो उससे ज़्यादा अप्लायर भी आ जाता है कभी कभी कुछ जगह, फिर हम लोग फंस जाता है। तो ऐसा करके जो जब से हमको पता चला है तब से हम लोग डिप्टी डायरेक्टर को टाइम टू टाइम जब पैसा आता है तब वो लोग को अप्लाई कराता है हम लोग। तो अवेयरनेस के लिए बोलने से अभी नेक्स्ट में हम ध्यान रखेगा, क्योंकि हम भी नया है, इसका बारे में बिल्कुल पता नहीं था। हम तो सोचा डिपार्टमेंट में हम नया है तो बाकी लोग तो पुराना है, सब जानता ही है, अप्लाई करता है, जो अप्लाई किया उनको देता है। तो अगर हम मीटिंग में ऐसे अनाउंस करके बोलेगा तो गाँव का आदमी नहीं जानता है, सोचता है ओ और कोई भी ऑर्फेन बच्चा उनसे वहाँ CDPO का वहाँ जाने से ऐसे पैसा मिल जाएगा, ऐसा सोचता है। ऐसा नहीं है, उसको पूरा जैसे गवर्नमेंट ने यहाँ गाइडलाइंस दिया उसका मुताबिक अप्लाई पूरा A to Z पोर्टल में लोड करना पड़ता है, उसका बाद ही उनको हम पैसा दे सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट में जब हम लोग अभी सुनने में आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है कि हम लोग सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम इसको जो बंद कर देगा ना, तो अभी तक ऑर्डर तो नहीं दिया लेकिन बंद कर देगा ऐसा बोला है। अगर बंद नहीं होता है तो हम लोग अवेयरनेस के लिए भी इसके लिए अलग से हम फंड रखेंगे, नेक्स्ट में जब होगा तो अभी शुरू हम लोग करेंगे। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर बंद करने से हम लोग अवेयरनेस कैंप करा देगा, बहुत सारा अप्लाई करने आ जाएगा तो हम कहाँ से दे पाएगा, ऐसा सोच के भी हम लोग ने जो पैसा आया है जितना अप्लाई किया है उनको हमने पूरा डिस्पर्स कर दिया 2024-25 का। तो अभी जो आया है जो अप्लाई किया, 2 डिस्ट्रिक्ट से ही कोई अप्लाई नहीं किया है, एक कामले और एक CUMU से, नहीं तो बाकी सब जगह से 2-4 करके आ रहा है।
जी। और मैम अभी आप भी अवेयर है कि अरुणाचल प्रदेश में डोमेस्टिक वायलेंस कई होते हैं, केसेस फाइल होता है, इवन अपने फैमिली में भी चर्चा होता है, पंचायत में होता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑलरेडी एक्ट है जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। उसके तहत सेक्शन 8 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि हर एक स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेक्शन ऑफिसर होना है, जो पर्टिकुलरली ये जो डोमेस्टिक वायलेंस जो औरतों के अगेंस्ट में होता है तो उसको देखभाल करने के लिए, उसको लीड करने के लिए। तो 2005 का एक्ट है मैम, और 2026 पहुंच गया, 21 इयर्स हो गया, लेकिन हमारे अरुणाचल प्रदेश में परमानेंट एंड डेजिग्नेटेड प्रोटेक्शन ऑफिसर अभी तक मैम अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे मैम? इसको हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ने प्रोटेक्शन इंचार्ज दे के रखा है, CDPOs लोग को, वो लोग ही लुक आफ्टर करता है। और अभी ऐसा बहुत केस आता है, लेकिन उसको हम लोग डिस्बर्स करने के लिए भी वो अलग से उसको कहाँ रखेगा, कहाँ क्या करेगा, इसको भी हम लोग काउंसलिंग करता है, जो वुमेंस कमीशन में हम लोग भेजता है और कोई वन स्टॉप सेंटर में भेजता है, आपस में सुलह करके वो लोग चला जाता है। तो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर नहीं है बोल के नहीं है, हर जगह CDPO को हम लोग इंचार्ज बना के रखा हुआ है, तो वो लोग ही देख रहा है। मैम इसके लिए क्योंकि एक्स्ट्रा फंड भी आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये तहत ये आता है, तो आप लोग को जो CDPO लुक आफ्टर कर रहा है या फिर जो इंचार्ज में, क्योंकि देखा जाता है, नो डाउट हम अभी भी कहेंगे, क्योंकि आप ऑफ द कैमरा बता रहे थे कि CDPO लोग मेरे रिपोर्ट के बाद में थोड़ा दुख जता रहे थे, लेकिन मैंने सभी CDPO को मेंशन किया जो लोग नहीं कर रहे हैं ठीक तरीके से अपना जॉब, उनको था। तो मैम जो लोग CDPO जो काम कर रहे हैं एज अ प्रोटेक्शन ऑफिसर इंचार्ज भी काम कर रहे हैं, तो उनको डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ ऑनरेरियम या फिर कुछ एड ऑन आप लोग कुछ देते हैं क्या सैलरी? जो पैसा आता है शायद वो लोग को ऑनरियम बोल के हम लोग देता है। जी। जब वो लोग का केस आता है तो वो लोग को लेने के लिए जाना पड़ता है, कहीं कोई मेडिकल केस हो जाता है, कहीं लेके जाता है, तो गाड़ी वाड़ी बुक करना पड़ता है, ऑनरियम के तौर पे हम लोग उन लोग को दे देते हैं। और मैम फ्यूचर आने वाले समय में आपके तरफ से आप एडवर्टाइज करेंगे रिगार्डिंग डेजिग्नेटेड एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होने के लिए, क्योंकि अगर डेजिग्नेटेड रहेगा तो प्रॉपर्ली काम भी होगा सर मैम। हम इसका बारे में मेरा कमिश्नर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर सबको बुला के इसको किस तरह का ये लोग को रिकॉग्नाइज करके इसको प्रॉपर ऑफिसर अपॉइंट करना है, हम लोग उसका ऊपर में चर्चा करके इसको कैसे आगे बढ़ाना है, हम लोग उसको आगे करेंगे। और मैम रिगार्डिंग जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर है मैम, वो भी एक्टिव नहीं है, कई बार ऐसे कंप्लेंट्स भी आते हैं, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वुमेन हेल्पलाइन का पोस्ट अभी 20 हमने कैबिनेट में लाया है जी। और 2021 से वुमेन हेल्पलाइन काम कैपिटल में चल रहा है, और जहाँ से भी फ़ोन आता है कैपिटल में आता है, और मेरा साथ वुमेन अभी से वुमेन भी है, मैन भी है, अपॉइंटमेंट ये लोग ड्यूटी कर रहा है अभी। तो अभी जो 20 कैबिनेट में हम लोग का अभी नेक्स्ट आने वाला कैबिनेट में शायद कैबिनेट शायद देगा, CM सर से बात हो गया, DCM सर से बात हो गया, कैबिनेट पूरा ओके करेगा, 20 पोस्ट जो वुमेन हेल्पलाइन हम लोग चलाएंगे। और मैम एक इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा, जैसे जुवेनाइल होम तो ऑन प्रोसेस है कह सकते हैं, लेकिन जो प्लेस ऑफ सेफ्टी जहाँ पे जो अंडर एज में टीनेज में क्राइम करते हैं लेकिन कोर्ट केस चल के उन लोग अडल्ट में आ जाते हैं, तो उनके लिए भी सेपरेटली, क्योंकि उनको माइनर ही माना जाता है, तो एक जगह रहता है जो प्लेस ऑफ सेफ्टी से कहा जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में अभी एज ऑफ नाउ है नहीं, तो इसको लेकर आपका जो मिनिस्ट्री इनिशिएटिव ले रहा है वो हम जानना चाहिए। अभी तक हम लोग का वो लोग को सिर्फ जो 18 इयर्स हो जाता है उसका साथ जो घटना घटता है उसके बाद तो हम लोग छोड़ देता है वो लोग को। कोई अपना पेरेंट्स का वहाँ चला जाता है, कोई रिश्तेदार का वहाँ चला जाता है, कोई शादी होके चला जाता है, और जो 1-2 रह जाता है वो लोग को हम लोग कोई CCI में रखा हुआ है। हम लोग CCI में वो लोग को 18 साल हो गया तो वहाँ में वो लोग काम करता है, कोई कुक करता है, कोई ऐसे मफलर बनाता है, उसको हम लोग सेल कर देते हैं। मैम इसमें जैसे आप तो नॉर्मल वाला को बता रहे हैं, लेकिन जो लोग कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ होता है, जो क्राइम करते हैं, जैसे मर्डर हो गया, कहीं में कुछ हो गया, सीरियस क्राइम करते हैं, तो उन लोग के लिए आप लोग आपकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव ले रहेगी? उन लोग भी हम लोग अभी रखने का जगह नहीं है, तो हम लोग अगर वो छोटा बच्चा है, माइनर है, तो हम लोग उसको जुवेनाइल होम में रख देता है। जुवेनाइल होम नहीं होने से भी कोई सामने में CCI होगा या कोई सा होगा या कोई NGOs होगा जो गवर्नमेंट का है, उसको हम लोग देख के वहाँ से हम लोग कुछ हेयरिंग होने से वहाँ से हम लोग पुलिस का साथ और उनका साथ स्टाफ जाके हम लोग हेयरिंग को प्रेजेंट करते हैं। मैम फ्यूचर प्लान रहेगा, क्योंकि ये दिस इज मैंडेटरी, प्लेस ऑफ सेफ्टी होना इज मैंडेटरी। अभी आपने पूछा है तो हम लोग
कहाँ से शुरू करना है हम लोग पता करके करेंगे। जी। और मैम और एक इम्पोर्टेंट सवाल है रिगार्डिंग स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी स्टेट में एज ऑफ नाउ नहीं, और जो मिशन है और एक जैसे दूसरे दूसरे देश में जो एनजीओस ही कर रहे हैं, लेकिन एक डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट की तरफ से कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोग की तरफ से कुछ आप लोग एज ऑफ नाउ नहीं है, तो आप लोग कुछ इनिशिएट करेंगे इसको लेकर? और टोटल क्योंकि अभी तक अपडेट नहीं है मैम, ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि एज ऑफ नाउ ऑफिशियली कितने बच्चे अभी तक एडॉप्शन हुआ है, अवेयरनेस किस तरीके से होगा, ये सब नहीं है, तो इसीलिए आपसे हम जानना चाहेंगे। हम लोग का यहाँ जो भी अभी जो जहाँ है जो बच्चा पोर्टल ऑनलाइन हम लोग कर देता है, तो कितना अभी तक जब से ये जे एक बना तब से कितना एडॉप्शन हुआ है पूरा हमको उसका जानकारी नहीं है। लेकिन जब से हम मंत्री बनाए तब से, चाहे ओजू में बोलो, चाहे वो नानी मरिया रोइंग बोलो, वहाँ में कोई बच्चा लेने के लिए आता है तो वो लोग फ़ोन करता है, मैडम आज मेरा यहाँ से बच्चा जा रहा है, पेरेंट्स देखने के लिए आ रहा है, पोर्टल में उनको आ गया। तो ऐसा बहुत अच्छा पेरेंट्स मिल रहा है, बच्चा जा रहा है। और हमको जहाँ तक जानकारी है, रोइंग में अभी तक मेरा समय 3 बच्चा गया है बाहर, उड़ीसा गया, कोई केरला गया, बहुत अच्छा पेरेंट्स मिला है। और मैम अभी आप भी देख रहे होंगे जो अरुणाचल प्रदेश में जो समय के साथ में जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग काफी बढ़ रहा है, केसेस भी आ रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि WCD कंसर्न डिपार्टमेंट होता है, तो इसको कंट्रोल के लिए या फिर डायरेक्ट बग खत्म कराने के लिए कुछ सीरियस स्टेप लिया जाएगा क्या, या फिर ले रहे हैं क्या आप लोग? चाइल्ड ट्रैफिकिंग तो हो रहा है, कुछ जगह खबर मिल रहा है, फिर भी हम लोग हेल्पलेस है, क्योंकि उसको हम लोग पकड़ के लाए भी, उसको थाना में भी कितना दिन रखेगा, हम लोग शाह में भी कितना दिन रखेगा, CCI में भी कितना दिन रखेगा। ट्रैफिकिंग चल रहा है, सुनने में आता है, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ हो रहा है वो हमको एग्जैक्ट पता नहीं है। लेकिन कुछ जगह से टोटल ऐसे कंप्लेन बोल के नहीं है, वहाँ ऐसा हुआ था, वहाँ ऐसा घटना हुआ, वहाँ ऐसा हुआ, तब पता तो चलता है। लेकिन अभी हम लोग अवेयरनेस तो करता है बच्चा लोग को, जो भी कहीं भी हम लोग को बोलने का मौका मिलता है तो ऐसा कुछ ट्रैफिकिंग का ऐसा सिम्टम्स होगा, कुछ बोलता है बहुत लोग, तो वही सिम्टम्स हम लोग, कोई अगर पूछता है तो हम लोग बच्चा लोग को कोई ओपन भी नहीं होता है, ट्रैफिकिंग में कोई शामिल है तब भी वो लोग बताने के लिए जान के भी ऐसे वो लोग ओपन नहीं आता है, उसको हम लोग मदद भी नहीं कर पाते। तो इन कोलैबोरेशन विद होम डिपार्टमेंट एंड देन WCD आप लोग ही कुछ कर पाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही स्टेप लेगा, क्योंकि नॉर्मल आदमी तो जाकर नहीं आप लोग ये नहीं कर सकते, ये तो होगा नहीं, तो आप लोग की तरफ से मतलब कुछ आने वाले समय में, अभी एज ऑफ नाउ क्योंकि आप खुद बोल रहे हैं कि हो रहा है, आपको भी पता हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली किस तरीके से करना है वो नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में एज ए कंसर्न मिनिस्टर आप ट्राई करेंगे कि ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग एटलीस्ट हमारे अरुणाचल प्रदेश में ना हो? अभी तो पहले जैसा हो रहा था वैसा तो नहीं है, पहले होता था तो बहुत लोग नहीं जानता था, लेकिन अभी तो पहले का जैसा तो नहीं है। आजकल तो सब सावधान हो गया अपना बच्चा को लेके, और गवर्नमेंट में कुछ ऐसा पॉलिसी बनाना है वो बन के रखा होगा। और ये होम डिपार्टमेंट भी अपना हमने देखा है, मेरा डिस्ट्रिक्ट में भी मेरा SP हो गया, तेजू लोहित, कहीं भी SP लोग अवेयरनेस करता है, वो लोग चौराहे पे खड़ा करके ऐसा चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है, ऐसा वुमन का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, ये ऐसा करके पूरा वो लोग अवेयरनेस करता है अपना तरीका से, हर डिपार्टमेंट में हमने देखा है। और मैम और एक इम्पोर्टेंट सवाल है रिगार्डिंग जो सोर्सेस के तरफ से पता चल रहा है कि जो आपका जो जैसे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट हो गया, फिर पोषण अभियान हो गया, एंड देन DU जो कि डिस्ट्रिक्ट हब ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इसमें अभी भी कई पोस्ट वैकेंट है, उसको क्यों फिलअप नहीं किया जा रहा है, क्यों हाफ फिल करके उस काम किया जा रहा है, वो हम थोड़ा जानना हमको तो अभी तक जानकारी नहीं है। जितना पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट देता है हमको, चाहे वुमेन्स कमीशन में हो, चाहे चाइल्ड में हो, चाहे वुमेन्स में हो, जितना पोस्ट हमको देता है, हम लोग तो टोटली, मेरा समय तो ऐसा कभी भी हाफ अपॉइंटमेंट या आधा अपॉइंटमेंट, मैंने मान लो 10 पोस्ट दिया तो हमने 5 अपॉइंटमेंट करके आया वाला, मेरा समय तो कहीं भी ऐसा अपॉइंटमेंट जस्ट फॉर एग्जांपल मैम बता रहे हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट हो गया, उसमें मैंडेटरी है कि 12 स्टाफ होना है, लेकिन कई जगहों पर 8 से चल रहा है, कहीं पे 7 से चल रहा है, तो पूरा फुल नहीं होता, उसको किस तरीके से? हम पहले भी हम जिक्र कर चुका है आपके साथ, पहले जब पैसा जो DC का अकाउंट में देता था सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट, इसको आप कितना स्टाफ कैसे अपॉइंटमेंट करना, DC आप देख लो, DC का अकाउंट में जाता था, तो कोई DC ने 12 अपॉइंटमेंट किया, कोई DC ने 8 अपॉइंटमेंट किया, कोई DC ने सैलरी भी वो लोग DC का अंदर में वो लोग पैसा देता था, तो DC ने अपॉइंटमेंट किया था। तो 2-3 साल ऐसा चला, तो बाद में बोला है अभी आप WCD है तो WCD डिपार्टमेंट से ही अपॉइंटमेंट होना है और ये आपका अंदर से देख रेख होना है। तब जब से हम लोग को WCD डिपार्टमेंट से दिया, तब से हम लोग ने पेमेंट भी शायद सबका लेवल कर दिया हर डिस्ट्रिक्ट में।
और कोई जगह 12 पोस्ट कोई जगह 7 पोस्ट दे के रखा है। उसको हम लोग उसको वो वापस दोबारा भी नहीं कर सक रहा है, क्योंकि पहले से अपॉइंटमेंट हो गया, अपॉइंटमेंट में लेटर लेके वो लोग पहले से डीसी का समय से दे के रखा हुआ है। पेमेंट वाइज को आपने बराबर हाँ, कर दिया। और अभी कोई आके डिस्ट्रिक्ट से बोला भी नहीं कि मेरा 12 स्टाफ से मेरा वहाँ कमी स्टाफ हो रहा है, ऐसा कोई कंप्लेंट भी नहीं आया अभी तक। ठीक है। और मैम जैसे वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स, तो उसको लेकर भी मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि अभी काफी जो है वर्किंग कर रहे हैं, तो हर जगह पे तो डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर्स नहीं मिलता है, फिर हर कोई रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वर्किंग वुमेन्स के लिए आपकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया जा रहा है? वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल भी अभी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोजल डाला, तो उन्होंने हमको 27 डिस्ट्रिक्ट के लिए हम लोग डाला था, लेकिन 26 डिस्ट्रिक्ट में वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल दिया, हर जगह बन रहा है। अभी तक 50% पेमेंट हमने रिलीज भी कर चुका है। और जैसे ही ये कंप्लीशन रिपोर्ट हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, तो उन्होंने कहा कि वहाँ से एक वार्डन अपॉइंटमेंट भी वो लोग करेगा, वार्डन के साथ साथ कुक भी अपॉइंटमेंट करेगा। और उसमें जो औरत लोग जो बाहर डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसफ़र आएगा या कोई 1-2 रात के लिए शेल्टर मांगेगा, उनको वहाँ रखना है, और खाना पीना पूरा वो लोग प्रोवाइड करेगा इसको, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही चलाना है, ऐसा वो लोग जब कंप्लीशन रिपोर्ट देगा उसके बाद ही वो लोग आगे चलेगा बोला। और मैम जो अनएम्प्लॉयड हो गया, कई लोग हो जाता है कि सेपरेटेड होता है, डिवोर्सी होता है, या फिर ऑर्फन होता है, तो उनके लिए आपकी तरफ से ऐसे जैसे वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल बनाया जा रहा है, तो उसको एम्पावर करने के लिए भी हॉस्टल एंड देन ऐसे स्कीम्स आप लोग की तरफ से इनिशिएट, क्योंकि मैम अभी तक देखा जाए अंडर योर लीडरशिप 2 साल हो चुका है, हम नया स्कीम हमें देखने को नहीं मिला फॉर द बेटरमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन, तो इसको लेकर कुछ प्लान्स रहेगा क्या मैम अनएम्प्लॉयड वुमेन्स के लिए, स्पेशली जो लोग सेपरेटेड है, डिवोर्सी है, सिंगल मदर है, ऐसा कुछ? हम पहले भी आपको बोला है, जैसे हम लोग पूरा सेंटर का ऊपर डिपेंड है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो हर स्टेट के लिए बजट में अनाउंसमेंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जब बजट अनाउंसमेंट करता है, तो वहाँ क्या क्या अनाउंसमेंट है वो देख के हम लोग अपना अपना स्टेट के लिए वहाँ दौड़ भाग करता है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो हम लोग को वहाँ से जो हम वो लोग बजट में अनाउंसमेंट करता है, उसको हम क्लाइम करके आता है, वहाँ यहाँ से हम लोग यहाँ बनाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक मेरा समय कोई भी ऐसा वुमेन को लेके, चाइल्ड को लेके, अनएम्प्लॉय को लेके, ये लोग के लिए नौकरी के लिए हमको ऑफ़र नहीं किया। और वो लोग ने दिया है सेंटर, उसमें भी बहुत सारा वुमेन्स लोग को ही हम लोग लगाया है, जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन और वुमेन्स हेल्पलाइन। और अभी जो वर्किंग हॉस्टल जो बनने जा रहा है उसमें वार्डन होगा, कुक होगा, उसमें भी हम लोग ज़्यादातर सोचता है जो औरत अनएम्प्लॉय अच्छा पढ़ा लिखा है, जो हॉस्टल को रन कर सकता है, ऐसा लोग को हम लोग एम्प्लॉय बना के उनको वहाँ रखना है, ऐसा हम लोग सोचता है। लेकिन अलग से मेरा समय हम वुमेन्स को, चाइल्ड को ऐसा हेल्प कर देगा वो कि मेरा स्टेट से अलग से कुछ भी ऐसा फंड नहीं है। जो हमको फंड मिलता है मेरा स्टेट में, जो कमी हमको CDPOs लोग अपडेट देता है, कोई MLAs लोग, कोई वहाँ का लोकल ZPM लोग ऐसा प्रपोजल देता है, उसको हम करके जा रहे हैं अलग से। जी, तो बेसिकली मैम जो स्टेट का जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, रेस्ट ऑफ लाइक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इतना फंडिंग नहीं मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो हमको 2 साल में जो फंड मिला, हमने बहुत सुंदर से उसको फंड को यूटिलाइज किया। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है उसका ऊपर स्टेट गवर्नमेंट जो उसका शेयर है वो स्टेट गवर्नमेंट देता है। और मैम लास्टली, क्योंकि हमने देखा है थ्रू अभी बहुत साल से जुवेनाइल होम को बना रहे थे, फिर जब हम पास सेपा गए थे हमको पता चला कि और जैसे ऑर्फन्स को जो स्पॉन्सरशिप मिलता है, बाकी चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर हो गया, एंड देन ये सेफ्टी प्लेस ऑफ सेफ्टी नहीं, ये प्रोटेक्शन ऑफिसर नहीं, ये सब जब डिटेली पता चला, तो मैम एक चीज जो हमने नोटिस किया है कि अवेयरनेस नहीं है मैम। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको क्वेश्चन किया, तो मैम अवेयरनेस को लेकर आपका डिपार्टमेंट आने वाले समय में कितना सीरियसली काम करेगा, सो दैट गांव के कोने कोने तक पता चले कि WCD के अंदर में क्या क्या स्कीम है और क्या उन लोग अवेल कर सकते हैं, इसको लेकर कितना सीरियसली आप? अभी अवेयरनेस के लिए भी पैसा चाहिए होगा। अभी नेक्स्ट में जब हमको बजट में पैसा मिलेगा, हम अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए हर डिस्ट्रिक्ट के लिए ही पैसा रखिएगा। एंड लास्टली मैम, जितने भी औरतें देख रहे हैं, स्पेशली औरतें, बच्चे, आपकी तरफ से क्या आप मैसेज छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि काफी चीजें आई गेस उन लोग भी आइडिया ही नहीं, दो आप काम कर रहे होंगे, आपके ऑफिसर्स काम कर रहे होंगे, लेकिन जो स्कीम्स लोगों को भी उनको आइडिया नहीं, जो अभी आपने बता दिया कि आप आने वाले समय में आप अवेयरनेस के ऊपर में ज्यादा ध्यान देंगे, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज या फिर अपील आप देना चाहेंगे? मैसेज तो क्या ही बोलेगा, अभी जो फंड आता है हम लोग अवेयरनेस अगर कैंपेन करा भी देता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा देता है उसी में लिमिट करके हमको ऑर्फेन्स लोगों को पैसा देना होता है।
तो जो भी पैसा आता है उसका लिमिट में रह के हम लोग अवेयरनेस कैंप करेगा। और अलग से कुछ हम अलग से बहुत बड़ा काम करके देगा ऐसा कमिटमेंट तो नहीं कर सकता है। जो फंड मिलेगा उसका ऊपर डिपेंड करता है, अगर स्टेट से बोलो सेंटर से बोलो, उस फंड का ऊपर हम भी डिपेंड करता है। ठीक है मैम, थैंक यू।